हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 12th में अभी हैं और वो सी एस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि एक ऑनेस्ट गाइडेंस होगी। इट मीन्स इसमें मेरा अपना कोई किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है। ये मैंने सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे क्लास 12th में हैं और अभी सी एस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जो भी बच्चा मुझे देख रहा है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए बच्चों, कई बार ऐसा लगता है कि जब हम सी एस ज्वाइन करते हैं या हम सी एस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना चाहिए कि करने के साथ साथ क्या क्या चीजें हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो सकती है। तो दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि क्या क्या अच्छा पॉइंट है, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप सीएस करना चाहते हो और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, लाइक आप ये मानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैटेगरी में नहीं आता हूँ और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं हूँ, मीन्स एवरेज एवरेज हूँ, तो क्या मेरे लिए कोर्स जो है वो सही साबित होगा या इसे करने से मुझे नुकसान हो सकता है, मेरा कैरियर खराब हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है और एवरेज फैमिली का है तो इस कोर्स को बहुत आराम से कर सकता है। दूसरी तरफ मैम आप ये बताइए कि इसको करने के क्या क्या, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या फायदे हैं। पहली बात, इस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया है। जो चाहे वो सीएस ज्वाइन कर सकता है। इट मीन सीएस के ज्वाइन करने के लिए आप जो चाहता है वो सीएस में एंट्री ले सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, सीएस को करने के लिए आपको अगर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक अच्छी क्लास में जाना चाहते हो, लाइक मिडिल क्लास से उठ के आप अच्छी खासी फैमिली में आप अपर मिडिल क्लास या हाई लेवल पे हाई क्लास बनना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इट मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइक जो हम चाहते हैं वो हमें करना है, हमारी चाहत थोड़ी बड़ी है, लाइक हम अभी मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, हमें हाई क्लास में जाना है, हमें हाई क्लास चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, तो ये कोर्स बेहतरीन कोर्स है। इट मीन्स पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और करने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैम ये आपने इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया। इट मीन्स अगर आप सीएस को करना चाहते हो तो जो गवर्नमेंट मतलब जो आईसीएसआई है जो इस कोर्स को कराती है पूरे के पूरे कोर्स को, उसको आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्डली जो आपका खर्चा आने वाला है, पूरा बता रही हूँ मैं आपको, पूरा सीएस कोर्स के दौरान जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लाइक आईसीएसआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम बोलते हैं, बहुत टेक्निकल शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रही क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी उनको टेक्निकलिटीज़ की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो आम तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर लाइक आप एवरेज मतलब पैसे की अगर हम बात करें तो 30-40 हज़ार रुपये हार्डली आपके रजिस्ट्रेशन में लगेंगे, वो भी पार्ट में। जैसे शुरुआत आपकी 1000 रुपये से होगी, फिर 11,000 रुपये से होगी, फिर 10-11 हज़ार रुपये टोटल आपका वो खर्चा है जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को आपको देना है। रजिस्ट्रेशन का जो हम खर्चा कह सकते हैं वो भी पार्ट में आपने पेमेंट करना है। दूसरी चीज़ अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे हमने सुना है अभी तक तो कोर्स अपने आप में टफ कोर्स माना जाता है, लाइक इस कोर्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। उस मुद्दे पे भी मैं आऊँगी, लेकिन अभी हम पैसे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब दूसरी बात मुद्दा उठता है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट मैम जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे, जो भी बच्चा सीएस करना चाहता है और उसको थोड़ी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो ड्यू टू द कोविड, ड्यू टू द लॉकडाउन, हमने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए जो भी बच्चा सीएस करना चाहता है उसके लिए एक ऐसी फीस कर दी है जिसमें हम किसी भी तरीके का कोई मार्जिन लेके नहीं चल रहे। इट मीन्स जो बच्चे को पढ़ना चाहता है वो कोस्ट टू कोस्ट हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक। बस उस बच्चे की इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि मुझे सीएस करना है या सीएस ज्वाइन करना है, तो उसमें हम बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, लाइक बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ, हमारी भी यही कोशिश है कि समाज का एक, अगर समाज को हम किसी भी तरीके से या किसी भी लेवल से या अपने पार्ट पे हम जो भी कुछ दे सकते हैं वो हम दें।
तो कोई भी बच्चा ऑल ओवर इंडिया से अगर कनेक्टेड है और वो सीएस करने की इच्छा रखता है और वो चाहता है मुझे सीएस करनी है, प्लस मुझे फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम बहुत ज़्यादा फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते, बहुत नॉमिनल फीस है। और उस नॉमिनल फीस को पे करके आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हो, जैसे कि हमारी क्लासेस अब ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, लेकिन फेस टू फेस की दिल्ली लक्ष्मी नगर चलती है, बट लाइव क्लासेस ऑल ओवर इंडिया हमारी चलती है। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हर एक कोने का बच्चा अपने ही सिटी में रह के आराम से वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। मैंने वही बात बोली, बस पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। सो दो चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर करी कि मैम पहली बात, अगर सीएस हम करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, और करने के बाद पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। उसी के साथ साथ अगले मुद्दे की ओर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि पूरा करना है तो आप सीएस ज्वाइन करोगे, जो चाहता है वो सीएस ज्वाइन कर सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी सिटी में जाने की ज़रूरत है, आप अपनी सिटी में रह के भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली में ही आने की रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली सीएस प्रीति सिंह क्लासेस फेस टू फेस मुझे ज्वाइन करनी है। आप अपनी सिटी में भी लाइव क्लास जो यहाँ पर फेस टू फेस चल रही है, वही सेम क्लास उसी समय पे उसी टाइमिंग पे आप अपनी सिटी में रह के पढ़ सकते हो। सो ये भी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है ड्यू टू द कोविड, ड्यू टू द लॉकडाउन। बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उससे निकलने के लिए इंडिया ने एक आगे स्टेप अहेड लिया और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ा। जो बहुत सारा बच्चा बस मन में सोच के रह जाता था कि मैं दिल्ली जा नहीं सकता है, मैं बड़ी सिटी में नहीं जा सकता हूँ, तो मेरी सीएस कैसे होगी, तो अब उसका सपना वहीं पर रहकर भी पूरा हो सकता है, बस ज़रूरत है। तो मैम आपने जैसे कि बताया कि इसमें एंट्री करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आपने पैसे की भी मुद्दा रखा। अब मैम आप ये बताइए, तो इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, इसमें ज़रूरत है हार्डवर्क की, इसमें ज़रूरत है मेहनत की, इसमें ज़रूरत है डेडिकेशन की, इसमें ज़रूरत है निरंतर अभ्यास करने की, लगातार प्रयास करने की, इसमें ज़रूरत है एक अपने कोर्स के प्रति समर्पण की। समर्पण अगर आपका नेचर है, लाइक आप अपने कोर्स के प्रति समर्पित हो, तो ये कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं कोर्स भी कंप्लीट कर लूँ प्लस नॉर्मल बच्चों की तरह मैं सारे इन्जॉयमेंट भी कर लूँ, तो बिल्कुल मैं बोलूँगी आप बिल्कुल ज्वाइन मत करना। आपके मन में ये इच्छा है, ये चाहत है कि मुझे इस कोर्स को पूरा करना है और मैं मेरे जो सपने हैं वो मुझे अपने पूरे करने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सपना होता है कि अगर आप एक बड़ा कोर्स कर रहे हो तो उससे आपका एक, देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन समाज में जो एक नाम होता है, एक स्टेटस होता है, एक रिकग्निशन होती है, एक पहचान होती है, एक इज्जत जो मिलती है, वो पढ़ लिख के एक अच्छा कोर्स करके एक अच्छा डेजिग्नेट होके अगर आप अर्न करते हो, तो उसका नाम के साथ, मतलब शोहरत के साथ जब दौलत आती है तो वो चार चांद लगाती है, इट मीन्स सोने पर सुहागे का काम करती है। तो अगर आप सीएस कर रहे हो और करने के बाद ये बात फैक्ट है कि कल को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पैसे की तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है वो बच्चे की, वही बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करे जिसके अंदर समर्पण हो, जो चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सके। अब मैम किस तरीके से, थोड़ा सा डीप में जाओ, हालांकि मुद्दा बहुत लंबा हो जाएगा, चर्चा का विषय बहुत लंबा हो जाएगा, बट एज ए मैं भी, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स से, लास्ट 10 ईयर्स आई एम इंडल्जिंग इन द टीचिंग प्रोफेशन, और मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत बारीकी से देखती हूँ, नोटिस करती हूँ। हिंदुस्तान के हर एक कोने से दिल्ली में बच्चा हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है, तो मैं बच्चे को बहुत बारीकी से देखती हूँ, और देखते ही देखते इतने सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को सीएस बनते हुए भी देखा है, सीएस कंप्लीट करते हुए देखे, उनकी आंखों में मैंने सपने देखे हैं और वो सपने मैंने उनके पूरे होते हुए देखे हैं। और आज तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी कंपनी में सीएस डेजिग्नेटेड है। बड़ा अच्छा लगता है उनसे, उनके कभी बात होती है, वो कभी ऑफिस में मिलने आते हैं, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि ये हमारा स्टूडेंट, हमारा अपना बच्चा सीएस कर लिया। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि जो हमें फीस पे करे बस वही मेरा अपना बच्चा है, ऐसा नहीं है। सीएस अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो सीएस एक फैमिली के तरीके से हम काम करते हैं। सो ज़रूरी ये नहीं होता कि आप अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो तो ही हमारा आपसे कनेक्शन है। एक होता है, एक झील होती है, एक झील होती है कहीं ना कहीं इंसान की, कि ठीक है मैं आज कुछ हूँ तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ कर सकूँ, कुछ कर गुजरने की चाह होती है। सो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अभी अगर आप 12th कर रहे हो और आपको लगन है, लाइक आप चाहते हो कि मुझे कैटेगरी से बाहर आना है, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स आना है, सो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बिना सोचे समझे आप ज्वाइन करें, और सोचने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप बस 2-3 काम ऐसे जो आपको करने हैं,
पहली बात, आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे गेट टुगेदर फंक्शंस होते हैं जहाँ टाइम बहुत सारा आपका डिवोट हो सकता है, टाइम खराब हो सकता है, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। और हालांकि कोई भी बड़ा कोर्स आप कर लीजिए, हर किसी में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है और इसका सिलेबस वास्ट और लेंदी होता है। आप चाहो तो इस कोर्स को खुद भी कर सकते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप चाहो तो इस कोर्स को बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते। लेकिन बस मुद्दा ये है कि उसको जब आप सेल्फ करोगे तो आपको थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, आपको थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट जहां आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस में आ जाते हो, आपको एक प्रोफेशनल मेंटोरशिप मिल जाती है, आपको गाइड करने के लिए एक ऐसा बंदा या एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ जाते हो जिसके पास यूज एक्सपीरियंस प्लस वो कोर्स की डिग्री है, तो वहां पे जो आपकी मंजिल है वो आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही आप मंजिल तक नहीं जा सकते, आप मंजिल तक जा सकते हो, लेकिन आप अपना डेस्टिनेशन इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो जो मंजिल आपकी है वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाती है, क्रक्स में यही बताऊंगी। बट आप चाहो तो सेल्फ भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आपकी अपनी इच्छा होगी। ये कुछ मैंने प्लस पॉइंट्स बताया कि सीएस कोर्स को करने के लिए ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीएस कोर्स, यहाँ मैं आपको सीएस के बारे में नहीं बता रही कि सीएस में कितने लेवल होते हैं, सीएस क्या होता है, ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी हटके है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सीएस कोर्स क्या है, सीएस कोर्स में कितने लेवल्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सीएस पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उस वीडियो पे क्लिक कर देना, लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जस्ट क्लिक कर देना और क्लिक करके आपको वो वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आज की डेट में मल्टीपल वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हमारा जो अपना चैनल है CS प्रीति सिंह क्लासेस की, इस पर मल्टीपल वीडियो आती रहती है। मेरा पर्पज़ यही होता है कि जो बच्चा दिल्ली में नहीं है या ऐसा बच्चा जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है और वो जानकारी लेना चाहता है, तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ये हमारा एक दायित्व बनता है। और ये कहीं ना कहीं आज के युग में ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द इंटरनेट फैसिलिटी, ड्यू टू द यूट्यूब, ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए आसान हो गई हैं। कहीं ना कहीं हम उस बच्चे से भी जुड़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं दूर है या मेट्रो सिटी से कनेक्ट नहीं है या आ नहीं पा रहा, तो उनसे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं बहुत दिल से ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ वो सारा डिस्कशन बहुत ऑनेस्ट तरीके से, इसमें मेरा किसी तरीके का कोई पर्सनल स्टेक नहीं है। इट मीन्स ये बच्चे की अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक आपके साथ प्लस पॉइंट की बात करी। मैंने कहा कि आपको इससे अच्छा नाम मिलेगा, अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी, आपकी एक अच्छी रिस्पेक्ट होगी, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हो, और पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सारे मुद्दे एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। जो बच्चा मुझे देख रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके की गाइडेंस जो है आपको जल्दी से मिल नहीं पाएगी। और अगर आपको ऐसी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर बैठे देख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। ये एक मेंटोर जो है आपके घर आ गया, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। अब मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि कुछ नेगेटिव पहलू क्या है। हालांकि मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो कुछ नेगेटिव बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि बच्चा बहुत जोश में से ज्वाइन तो कर लेता है। अब नेगेटिव पार्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत जोश के साथ इसे ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो वो जिस जोश के साथ ज्वाइन करता है, अगर उस जोश के साथ वो आगे नहीं बढ़ता है तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। जोश जो है, जिस जोश से, जिस मोटिवेशन से आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, क्योंकि मोटिवेशन ही सब कुछ होता है ना, जिस मोटिवेशन से आपने इसे ज्वाइन किया उसको इसको आगे कंटिन्यू भी करो। क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो बच्चे कई बार हिम्मत हार जाते हैं। एक हिम्मत हारने वाला बच्चा जो होता है वो इससे आगे नहीं कर पाता है। तो क्योंकि कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2-3 साल इसमें लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव पॉइंट इसको कंसिडर करना है। आप थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रखें। तो मैंने एक तो आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ना दें तो बहुत डिले हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। बच्चा ये सोचता है मैं कर लूँगा, अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दूंगा, नेक्स्ट टाइम में पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे करते करते उसका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो ये किसका नेगेटिव पॉइंट है। इट मीन्स इसके लिए करना क्या है, इसके लिए थोड़ा अलर्टनेस ज़रूरी है। आपको जो डेफर करने की चीज़ें हैं वो नहीं छोड़नी है, जो डेफरमेंट है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए।
तभी जाके आप थोड़ा सा जल्दी इस कोर्स को कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कोर्स का है कि अगर आप इसमें टाइमली एक्टिव नहीं होते, टाइमली एक्टिव मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आप छोड़ते जाते हो, या एक दो अटेम्प्ट अगर आपका रह जाता है तो आप सोचते हो चलो छोड़ो यार अब नहीं देख रहे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से थोड़ी सी चर्चा करी मैंने आपके साथ, थोड़ी सी गाइडेंस आपको दी, आप इसे कंसिडर करें। और कहीं ना कहीं अगर आप 12th में तो और भी डेली बेसिस आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।